बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15 और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की डेफिनेशन जो है वो हम ज़रा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो है वो मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में है। जहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो रहा हो वहाँ पे मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ करंट जो हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले एम्पेयर एक साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया था कि जब किसी कंडक्टर में से किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो उस करंट के पास होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल या एक जो एक्टिविटी है, न्यूमेरिकल एक एक्टिविटी भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो एक कार्डबोर्ड है, ये आपके सामने एक कार्डबोर्ड है। इसको इसमें से एक सुराख किया गया है, ठीक है, होल किया गया और इसमें से एक वायर को पास कर लिया गया। इस वायर को पास करके ये साइड से भी वायर को पास करके इसका एक एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब आप जानते हैं कि जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वायर को तो चार्जेस फ्लो होंगे और उस वजह से करंट फ्लो होगा। अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी आपको पता है कि वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो कन्वेंशनल करंट ही लेनी होती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो यहाँ पे एक अगर हम एक कंपस रख दें, कंपस नीडल, ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आप एक कंपस नीडल रख देंगे तो ये जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ उसकी जो नीडल है वो रोटेट हो जाएगी अलॉन्ग, यानी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस तरफ उसकी जो नीडल है वो उस तरफ अलाइन हो जाती है, उसकी डायरेक्शन उसी तरफ हो जाती है। तो यहाँ से पता चला कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसके अराउंड, ये जो वायर है उसके अराउंड जो है वो मूव कर रहा है, उसके अराउंड मौजूद है। तो अब अगर जो है वो बैटरी की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर दें, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें और पॉजिटिव को नेगेटिव बना दें जैसे इस फिगर में आप देखें, तो फिर हमें पता चलता है कि अब जो कन्वेंशनल करंट है ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, पहले ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ थी, तो जब हमने इसका नेगेटिव पोलैरिटी को चेंज किया तो फिर यहाँ से जो कंपस नीडल की जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गई, यानी जो उसकी नीडल थी वो भी उसने भी डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे शो करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से एक रूल है जिसे राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। वो यहाँ पे जो है वो उसको बनाया गया था सिंपल मेथड फाइंड करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से एक बात पता चली कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उस वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वायर के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट होने की निशानी है। तो मैग्नेट में आप जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से सॉरी स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये आपको जो एरो शो हो रहे हैं ये असल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमने फाइंड करनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें राइट हैंड रूल लगाना होगा। अब अगर यहाँ से ये आपके सामने एक वायर है, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और यहाँ पे मैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने बना दिया, इसमें से ये जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आया, यहाँ से फ्लो हुआ, इस वायर में से फ्लो, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर ये कन्वेंशन करंट ये, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का तरीका ये है कि अपने जो आपका थंब है
उसको करंट की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। पहली बात ये है कि आप जो वायर है उसको अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करें, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लें। ठीक है, राइट हैंड में पकड़ के उसको जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है, आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे। तो अगर यहाँ पे देखें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या शो हो रही है, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपको अपवर्ड शो हो रही है। तो आपका जो थंब है ये डायरेक्शन, आपकी थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। तो कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस साइड की तरफ है। अगर आप कर्लिंग फिंगर्स को देखें ना, तो कर्लिंग फिंगर्स उधर से यानी ये यहाँ से इधर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड पे, यानी नॉर्थ इसका कहीं यहाँ पे है और साउथ इस साइड पे, यानी इधर से, यानी वहाँ से इधर ट्रैवल कर रही हैं। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो फिर जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दूसरी साइड पे हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका ये है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब है कि ग्रैप्स आप जो वायर है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ें। अगर थंब आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे तो कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? A coil of wiring consisting of many loops is called solenoid। अब ये यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे टर्न्स, इस ये जो कॉयल है इसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो एक ऐसी कॉयल जिसके मैनी लूप्स हैं, मैनी टर्न्स हैं, उसको आप सोलेनॉइड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है, सॉरी, जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा, यानी हम इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एक सोलेनॉइड को, तो उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सोलेनॉइड है ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा जिस तरह के एक परमानेंट बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आपका बार मैग्नेट इस तरह से होता है, एक इसका नॉर्थ पोल होता है और एक इसका साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह एक्ट करता है जिस तरह, यानी ये सोलेनॉइड जो है जिस तरह एक बार मैग्नेट एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। तो अभी तक हम जो जो डिस्कशन हुई उसका सम अप ये है कि जब भी किसी कंडक्टर में से, वायर में से करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट में मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कंडक्टर, ऐसा मैग्नेट जिसमें से जो मैग्नेट बन जाए जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा टेम्परेरी मैग्नेट, अब ये जो सोलेनॉइड आपके सामने नज़र आ रहा है, सोलेनॉइड वैसे मैग्नेट नहीं है, यानी इसके नॉर्थ और साउथ पोल आम हालात में नहीं बनते, लेकिन जब इसमें से करंट पास होता है तो ये एक्ट करता है एज आ मैग्नेट। तो ये बना टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कुछ देर के लिए, जब तक इसमें से करंट पास कर रहा है तो ये मैग्नेट है, जब इसमें से करंट पास करना स्टॉप हो जाएगा तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो ऐसे मैग्नेट को हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब तक इसमें से करंट फ्लो करता रहेगा तो सोलेनॉइड जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आखिरी बात जो हमने इसमें करनी है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारा सोलेनॉइड है इसमें हम डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से जो है वो हम मेजर करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप एक सोलेनॉइड को देखें, आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, अगर हम सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ें और हमारे जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उसको शो कर रही हों, तो हमारा इरेक्ट थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे अगर मैं इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर दूँ, अगर यहाँ पे आप ये अगर देखें, यहाँ पे बैटरी के साथ अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये जहाँ से करंट की डायरेक्शन, ये इधर इसमें से करंट की डायरेक्शन यानी यूँ ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, यानी करंट जो है ना वो यूँ इसके अंदर से फ्लो होता चला जाएगा, यानी ये डायरेक्शन की करंट होगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है। तो जो है ना ये कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ यानी इनवर्ड अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है। अगर पॉजिटिव इस साइड पे होता
और नेगेटिव इस साइड पे होता है, तो फिर ये इस तरह से आउटवर्ड होती। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इनवर्ड जा रही है, तो हम जो राइट हैंड में जब इसको सोलेनॉइड को पकड़ेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक जो है करंट उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो इरेक्ट थंब किस तरफ आ रहा है आपका, यानी इस तरफ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा, नॉर्थ पोल इंडिकेट होगा और दूसरी साइड पे साउथ पोल होगा। अगर बैटरी की मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूँ, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर जो है ना वो नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर अपवर्ड नहीं होगी बल्कि इधर इस साइड पे डाउनवर्ड होगी। तो हमें कर्लिंग फिंगर भी जो है वो दूसरी ऊपर से नीचे लेके आनी पड़ेंगी और जो हमारा थंब है वो उसकी डायरेक्शन दूसरी साइड पे इस साइड पे आ जाएगी। तो ये आपके पास था राइट हैंड रूल को, राइट हैंड रूल जो है उसको यूज़ करते हुए आपका जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, लेकिन किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।